हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए, जो मैंने कल का व्लॉग डाला था वो होम टूर का डाला था। फिर मैंने आपको बताया था कि कल ना गृह प्रवेश है, तो ये आज का उसी का वीडियो है। यहाँ पर सुबह का टाइम है और सुबह के करीबन 7 बज रहे हैं। हम लोग मंदिर में गए थे, सबसे पहले वहाँ पे पूजा की, उसके बाद वहाँ पे कलश में पानी भर के घर जा रहे हैं। और सुबह सुबह का ना मतलब मुहूर्त निकला था 8 बजे का। तो बस हम फटाफट से यहाँ पे देखिए, मेरी ये बुआ जी खड़ी है छोटे वाली, पीछे मम्मी है, सब है वहाँ पे। बराबर में भाभी की मम्मी है, ये मेरी मामी है, बड़ी मौसी है, मतलब ये सब है। तो हम यहाँ पे, मैं इनकी ना फ़ोटो ले रही थी कि आप सभी इकट्ठे हो जाओ, मैं आपकी एक फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ। और मैं नहीं हूँ, मैं देखे। और हम रास्ते में ना पैदल जा रहे थे। और ना ये होता है ना कि जब हम घर से आते हैं तो हम दूसरे रास्ते से जाते हैं, उसी रास्ते से वापस नहीं जाते हैं। और यहाँ पे हमने गली में एंट्री कर ली है। और ये आप आरव को देख रहे होंगे, और वो प्राशु है, मेरे मौसी का छोटी मौसी का लड़का। और यहाँ पर हमने घर में एंट्री कर ली, नीचे पहले पार्किंग में और ऊपर आएंगे। और उसके बाद फिर हमारी गृह प्रवेश की जो विधि होती है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे पहले ना वंदरवाल बांधते हैं, और वंदरवाल ना मैंने और इन्होंने बांधी थी, तो मेरा ना हाथ नहीं पहुँच रहा था ऊपर तक। तो फिर ये बोलने कोई बात नहीं, स्टूल पे चढ़ के ना मैं बांध देता हूँ। तो यहाँ पे ना वो एक रस्म होती है कि जो लड़की होती है, बहनें होती है, वो वंदरवाल बांधती है। और यहाँ पे इतने सब आ गए थे, जो और भी गेस्ट बाकी थे। ये मेरे बड़े मौसा जी हैं, और मैंने आपको बताया मामी है, और मेरे छोटे मामा मामी, ये सब बोल रहे हैं कि पहले हमें अंदर जाने दो, फिर आप अपनी रस्म कर लें। यहाँ पे ना 2-3 रस्में होती है, जैसे कि वंदरवाल बांधना, और यहाँ पे ना हल्दी का कुछ चौका बनता है। मेरी बुआ, देखो मुझे तो पता नहीं है, वो तो बड़े लोग होते हैं, जैसे मेरी बुआ जी है वही बताती रहती है कि स्वाति ऐसे कर ऐसे कर। मैं तो बोल देती हूँ बुआ जी आप मुझे बता दो, ये सब बड़ों के काम होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। जब मेरे भाई की शादी हुई थी ना, तब भी ना मतलब उन्होंने ही बताया था सब कुछ कि ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है। और मेरी शादी पहले हुई थी भाई से, वैसे मैं उससे छोटी हूँ, लेकिन वही कहते हैं लड़की की शादी पहले कर देते हैं। तो मेरी शादी पहले हो गई थी, तो उसकी जो सारी रस्में थी शादी में वो बहन ही करती है। तो मुझे मेरी बुआ जी ने बताया था कि ऐसे कर वैसे कर। तो अभी मैं पूछ रही थी बुआ जी बता दो कैसे करना है, मुझे कुछ नहीं पता। और देखिए ये जो रस्में, अब हम अभी देखा जाए तो हम एक तरह से बच्चे हैं, इन चीज़ों में भी ध्यान नहीं देते, बल्कि बुआ जी तो बोलती रहती है कि भाई ध्यान रखो कैसे करना है, कल को हम नहीं रहेंगे तो कौन बताएगा, अभी से याद रखो, कल को तुम्हें करना होगा, तुम्हें पता तो होगा क्या करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं बुआ जी, आप कहीं नहीं जा रहे हो, यहीं पे हो आप, जब तक हो आपको पता, जबकि जब देखेंगे। और यहाँ पे देखिए बुआ जी मुझे बता रही है, और मैं यहाँ पर जैसे जैसे वो बता रही है वैसे वैसे मैं यहाँ कर रही हूँ। और यहाँ पर मम्मी और पापा ने ना तिलक किया था। वैसे ना तिलक अंदर होता है, लेकिन ना वो बोलने लगे कि आप ना शुभ के लिए ना 1-2 तिलक कर दीजिए, और उसके बाद वाल पे भी है, और अपना घर में गृह प्रवेश करेंगे। और ना 7:45 बज गए थे जब हमने गृह प्रवेश किया था। उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट हो गई थी, और आप बिलीव नहीं करोगे, पूजा इतनी लंबी चली ना, मतलब 7:45 बजे भाई और भाभी पूजा में बैठे थे, और 3 घंटे लग गए, 11:15 बजे ख़त्म हुई है। हम लोग तो
सोचने लगी कि कब कितनी लंबी पूजा हो गई, क्योंकि मैं तो देखो बीच में जाकर बैठ रही थी। आपको पता है माटू है और फिर रियांश सा जो भाभी का छोटे वाला बेटा है उसको भी मैं देख रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसको भी थोड़ा दवाई देना, दूध पिलाना। तो और हाँ, उससे पहले ना बीच में ना टीके कर लिए थे। वो बोलने लगे कि पहले पूजा बाद में करेंगे, हमारे यहाँ पर पहले तिलक होते हैं। तो यहाँ पे सब ना तिलक कर रहे हैं और सब ने जो फ़ोटोज़ वगैरह होती है साथ में वो ले रही थी। फिर ये हुआ ना कि ये सब रस्में निमट गई, बस फिर पूजा और हवन रह गया था, तो वो बाद में आराम से हो जाएगी। और मैं आपको बता रही थी कि तो मैं इसलिए ना मैं पूजा में बैठ नहीं पाई, क्योंकि ना बच्चों को संभालना था। अब भाभी तो पूजा में बैठ गई थी। और ना मैंने आपको कल से जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आज रियांश का बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे। तो हम लोगों ने ना कल बर्थडे उसका सेलिब्रेट नहीं किया था, क्योंकि ना उसकी ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर हमने सोचा कि चलो कल फंक्शन तो है ही है और सब आएंगे तो कल ही हम केक कटिंग कर लेंगे। तो हमने ना आज मतलब जब सब चले गए थे, बस थोड़े जो 2-4 लोग हैं वो रह गए थे, तब हमने ना केक कटिंग की थी, उसका थोड़ा सा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन कर लिया था। मैं आपको ना वो आप वीडियो के एंड में देखना कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट हमने कैसे किया है। और यहाँ पर देखिए सबका फोटोशूट हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई थी और मैंने आपको बताया कि पूजा काफ़ी लंबी चली थी, तो मैं तो फिर अंदर चली गई थी और बाकी मैं गेस्ट को भी अटेंड कर रही थी। देखो मम्मी बैठी हुई थी पूजा में, तो किसी ना किसी को तो देखना पड़ता ही है। तो यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कि ध्यान रख लियो, कोई आए पानी वगैरह देना, नाश्ता वगैरह कराना, वो तू देख लेना। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, मैं देख लूँगी, आप आराम से पूजा में बैठ जाओ। और यहाँ पे सब बाद में पूजा में आ गए थे बैठने के लिए। और यहाँ पर देखिए पूजा ख़त्म होने के बाद फिर यहाँ पर सबने नाश्ता किया था। यहाँ पे सबका हो चुका था। मैंने बाद में वीडियो बनाई थी क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। और फिर उसके बाद जब सब चले गए थे, मैंने आपको बताया था कि हमने ऋषु का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर केक कटिंग के लिए हम लोग खड़े हैं। बस यहाँ पर मेरी दोनों बुआ जी और ऋषु की नानी मौसी और हम सब है, और सब चले गए थे। हमने ज़्यादा लोगों के उसमें बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, अपने मेन जो लोग थे तब हमने केक कटिंग की थी बाद में। और वो तो देखिए मन नहीं था क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो तो ये होता है कि चलो बच्चे की थोड़ी मेमोरी रह जाती है कि हाँ हमने सेलिब्रेशन किया था। और केक कटिंग करने के बाद यहाँ पर फ़ोटोशूट हो रहा है और उसके बाद फिर सबने इसको गिफ्ट दिए, फिर हमने खाना खाया और अपना बर्थडे इंजॉय किया। और फैमिली फंक्शन में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। मेरी तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मैं वहाँ पर रुक गई थी, मैं रात को आई थी और मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, कितना काम करा है, इतने पैर दर्द कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और बस मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।